बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे। आज मैं बना रही हूँ बीफ हलीम। बीफ लिया मैंने 600 ग्राम। दाल माश ली है मैंने 60 ग्राम। 60 ग्राम ही मैंने चावल लिए हैं। और ये भी मूंग की दाल भी 60 ग्राम ली है। दाल मसूर भी 60 ग्राम ली है। और 150 ग्राम दलिया लिया है। आप दलिए की जगह गंदम भी डाल सकते हैं। मैंने दलिया लिया है, गंदम का दलिया है। और चने की दाल ली है, ये भी 150 ग्राम है। और मसाले जो हैं वो 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है और धनिया पाउडर 1 टीस्पून लिया है। ये हमने सारे मसाले लिए हैं। और सबसे पहले अब प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल जो है वो मैंने 1.5 पाव डाला है और 3 बड़े प्याज लिए हैं, उनको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था। अब मैं पहले प्याजों को फ्राई करूँगी। हो गया, अब मैं निकाल लूँगी। प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल ली है। अब मैं इसी ऑयल के अंदर डाल दूँगी गोश्त। गोश्त को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। 2 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, फ्रीज किया हुआ था। थोड़ा सा भून लेंगे। तकरीबन मैं 1 जग पानी का डाल दूँगी इसके अंदर। मसाले सारे मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए कुक करूँगी। दाल को और दलिए को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहेगा। तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे लगेंगे अगर देचके में पकाएं तो। आधा घंटा हो गया है। अब हम खोलते हैं कुकर। ये देखें हमारा काफ़ी हद तक दलिया और चने की दाल जो है ना वो गल चुकी है। अब बाकी की दालें भी इसके अंदर डाल दूंगी। मैं अच्छी तरह से धो ली हैं। आप चाहें तो कुकर में भी पका सकते हैं, मैं अलग से देचकी में पका रही हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा अलग से गर्म किया हुआ पानी वो डाल दूंगी और इसको तकरीबन 1 घंटा और पकाऊंगी। गोश्त जो है वो गल चुका है, बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब हम जो इसके अंदर ऑयल है वो निकाल लेंगे थोड़ा सा, जो कि हम बाद में डालेंगे। दालें भी हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। और ये देखें अब गोटा लगाने जो गया बस गोटा लगा लेंगे थोड़ा सा कुकर में डाल के। गोश्त के साथ ही गोटा लगाएंगे। मैं इसको अच्छी तरह से गोटे से बारीक कर लूँगी। इसके रेशे बना लेंगे। इसको हमने थोड़ा सा गोटा लगाया है। अब बाकी का गोटा जो है दालें डाल के फिर लगाएंगे। अच्छी तरह से घोट लेंगे। दालें जो हैं यकजान कर लेनी है। नमक जो है वो कम डाला था, नमक और डाल देंगे आधी चम्मच। और इसको अच्छी तरह से
घोट लेंगे। ये देखें जी, ये देखें जी, दाल को हमने घोट लिया है अच्छी तरह से। ये इस तरह से लच्छेदार दाल हलीम हमारी तैयार होगी। हमने घी निकाला था वो वापस इसके अंदर डाल देंगे। से इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ना डालें, अलग भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं डिश के अंदर। हलीम जो है वो तैयार हो गई है। अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी हलीम तैयार हो गई है। बिल्कुल बाजार जैसी लच्छेदार हलीम तैयार हुई है। अब मैं इसकी थोड़ी सी गार्निश करूँगी। ये सब सारी चीज़ें जो रखी हैं वो गार्निश के लिए रखी हैं। अब प्याज लेंगे इस तरह से। हमारी बाजार जैसी लच्छेदार हलीम तैयार हुई है। ये देखें जी, मज़ेदार सी हलीम जो है वो तैयार हो गई है। लोग हलीम भी कहते हैं और असल नाम जो है इसका दलीम है। तो आज मैंने बनाई है दलीम बाजार जैसी बिल्कुल। आप भी इसी तरह से बनाएं, बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। और मज़ेदार सी हलीम बना के घर में खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।